मायूस साहब, वो हिकमत अमली आपको पार्लियामान में बार बार उठानी चाहिए। पीटीआई वाले उठाएं अगर हुकूमत नहीं उठाती, सवाल उठाएं अब आप। इस पे तो कोई नहीं रोकता आपको। देखिए, मैं अगेन कहता हूँ, अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो वहाँ तीन चार मेजर प्रॉब्लम्स आपको नज़र आते हैं जो लोग कहते हैं। एक, वहाँ के रिसोर्सेस एक्सप्लॉयटेशन, लोग कहते हैं। नंबर टू, वहाँ पे जो लेट्स से जो गवादर पोर्ट है वहाँ पे उसका इम्पैक्ट लोकल मैसेस पे नहीं है, कोई वहाँ पे जॉब क्रिएशन लोकली नहीं हो रही। उसके बाद आपके पास तीसरी चीज़ है जो काफ़ी अरसे से चल रही है, वो है मिसिंग पर्सन। ठीक है। नंबर तीन उस जगह पे आ जाता है कि भाई ये जो एक सेपरेटिस्ट है, आप इनको एक ही थाली में डाल के नहीं एड्रेस कर सकते। आपने इनको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीजों को एड्रेस करना है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने एक ही थाली में ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी, और एक डंडे के साथ सबको हाँक रहे। आप नहीं कर सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके जो हमारे पार्लियामेंट जो पार्लियामान में के अंदर जो मेंबर्स हैं, सबसे जो रिच मेंबर्स हैं वो बलूचिस्तान के हैं। सबसे जो रिच मेंबर है वो बलूचिस्तान के हैं। बलूचिस्तान ऑन दी अदर हैंड सबसे पुअर है। वहां पे अगर इतने अरसे में मतलब जितना पैसा आज तक लगा, मैं किसी भी मैं चाहे वो केपी कह लो चाहे वो पंजाब कह लो, पंजाब में 57 खरब रुपए लग चुका है। बलूचिस्तान में उसी तरीके। आप कभी उसका देखो या उसको 1% भी मुझे समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि वी हैव फेल्ड दिस कंट्री। वी हम एज अ लीडर ऑफ दिस कंट्री, एज क्या कह सकते हो, द एलीट क्लास ऑफ दिस कंट्री, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट हो, चाहे वो आपकी जो क्या कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी उस लिहाज से हो, चाहे वो आपके ये इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे आपकी ये क्या कह सकते हैं इदारे हो। वी हैव फेल्ड दिस कंट्री सो फार। पहले, और ये इस वजह से कि यहां पे जुल्म होता रहा है। ये याद रखें, जुल्म जो है ना वो कभी चीज को आगे नहीं बढ़ाएगा। पहले कम जुल्म होता था, हम लोग अपने रीजन में पीछे हटना शुरू हो गए बाकियों से। अब जुल्म ज्यादा हो गया, हम जहां थे हम उससे पीछे हटना शुरू हो गए। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान कोई 15 से 20 साल पीछे चला गया है, बास चीजों में 75 साल पीछे चला गया है। हमारी जो जो क्या कह सकते हो से पॉवर्टी थी वो हमारी 2010-12 में जाके चली गई है। इतने पीछे चले गए हमारे। उस वक्त इतनी पॉवर्टी थी, 2022 में 18% थी, हम 44% पे चले गए हैं। हमारी जो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तबाहकुन लेवल पे 33% पे चली गई है। देखिए, ये वो चीज़ें हैं कि आपको एक दफ़ा बैठ के देखना पड़ेगा कि इसको कैसे एड्रेस करें, और हर चीज़ को एड्रेस करने के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी निकालनी होगी, मुख्तलिफ लोगों को लाके करना पड़ेगा। किसी जगह पे आपको बड़ा दिल करना होगा, आपको बास जगहों पे बड़ा दिल करना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्होंने हमारे लोगों की वो किए, हम उनसे क्यों गले मिले। लेकिन फिर आप देख लेना यूके ने क्या किया था। वहां पे भी तो आईआरए हर तीसरे चौथे दिन पांचवें दिन एक बॉम्ब ब्लास्ट कर लेती थी ना, लेकिन उसका सोल्यूशन फिर आ गया था ना। आप इस जगह पे भी करें, मे भी बात चीजें शायद आपको, जब आप दवाई खाते हो कड़वी दवाई होगी ना, टीका लगेगा ना, दर्द होगा, लेकिन उसका इलाज आपको एंड में इसी तरीके से मिलेगा। वरना मैं आपको दोबारा बता देता हूं, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान से बड़ी आर्मी वहां बैठी हुई है, बलूचिस्तान से छोटा इलाका वहां पे है, वो नहीं काबू कर पा रहे। आपने इसको देखना होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। अगर आप वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर, और मैं बताऊं आपके पास ऐसे ऐसे जहन है, आपके पास ऐसे ऐसे जहन है कि वो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे देंगे।